in this video I am going to explain you how to solve question number 12 of the exercise 1.3 of the chapter Integers of class 7th Mathematics. Okay, so if you haven't watched the preceding questions, so go and watch them. Question number 11 of the same exercise 1.3 is very important. Okay, now let's see question number 12. In a maths question paper, the total number of questions are 50. According to the marking scheme, 5 marks are given for correct answer and -3 marks for incorrect answer. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक हमारे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे? टोटल 50 क्वेश्चंस थे, जिनमें जो मार्किंग स्कीम थी, मतलब उनके मार्क्स को कैसे अलॉट किया गया था? ऐसे अलॉट किया गया था कि 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप आंसर करेक्ट लिखोगे और -3 मार्क्स मिलेंगे अगर आप आंसर इनकरेक्ट लिखोगे. ठीक है, और अगर आपने आंसर नहीं लिखा, मतलब आंसर किया ही नहीं, क्वेश्चन लीव कर दिया, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो अब हमें इसके दो पार्ट्स गिवन हैं, ए और बी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी पार्ट ए. Saurabh attends all questions but only 45 are correct. What is his total score? देखिए, अब सौरभ एक बच्चा है जिसने अटेम्प्ट किए हैं सारे क्वेश्चंस, लेकिन उसके खाली 45 क्वेश्चंस ही सही हैं. अब हमें बताना है कि जो उसका टोटल स्कोर होगा, उसके टोटल कितने मार्क्स आएंगे मैथ्स के एग्ज़ाम में. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये निकालेंगे कि 45 उसने क्वेश्चन सही किए हैं, है ना. ये तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 45 क्वेश्चंस के आंसर उसने सही दिया है. तो अब हमें ये निकालना होगा कि उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस उसने कितने किए हैं, मतलब कि उसने वो कितने क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर उसने इनकरेक्ट दिया है. तो देखिए, उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ना, तो कितने टोटल क्वेश्चंस थे? हम लोग कैसे निकालेंगे इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने कितने किए? जब हम लोग टोटल क्वेश्चंस में से उसने जितने करेक्ट किए हैं उनको माइनस कर देंगे. समझे? मतलब कि क्या? मतलब कि ये कि जितने भी क्वेश्चंस उसने टोटल अटेंड किए, उसमें से हम लोग किसको माइनस कर देंगे? जितने उसने करेक्ट किए. तो क्या मिल जाएगा हमको कि उसने अटेम्प्ट किए लेकिन उसने इनकरेक्टली उनको आंसर किया, है ना. इसका मतलब तो यही है ना कि मतलब उसने किया तो, लेकिन उसका आंसर उसने गलत दिया. तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने किए तो, लेकिन उसने गलत किए. ठीक है, तो टोटल 50 में से हम लोग जितने उसने सही किए उसको माइनस कर देंगे. 50 में से 45 को माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी? 5, है ना. अब देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में. हमें अब उसका टोटल स्कोर फाइंड करना है ना. टोटल स्कोर हमें सौरभ का फाइंड करना है. अब देखिए, क्वेश्चन करेक्ट करने पे उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो उसने क्वेश्चंस कितने सही किए हैं? 45 सही किए हैं. तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे टोटल स्कोर. अब ये सौरभ वाला पार्ट है तो ऑफ कोर्स मतलब कि टोटल स्कोर ऑफ सौरभ लिख सकते हैं, लेकिन आप तब भी कि टोटल स्कोर ऑफ सौरभ इन मैथ्स एग्जाम क्या हो जाएगा? 45 क्वेश्चंस उसने सही किए ना, तो 45 के लिए उसको एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिल रहे थे ना, एक क्वेश्चन के लिए उसको 5 मार्क्स मिल रहे थे. तो 45 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 45 क्वेश्चंस के लिए उसको मिलेंगे 45 इंटू 5. ठीक है, 45 इंटू 5 क्वेश्चंस के तो आंसर हो गया कि उसने ये इतने क्वेश्चन सही किए थे. अब दूसरे जो क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए थे उसके भी तो उसको मार्क्स मिले हैं ना. देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि एंड -3 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस. तो उसने कितने इनकरेक्ट किए हैं? उसने 5 इनकरेक्ट किए हैं. हम लोगों ने निकाला इस मेथड से ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 5 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए हैं. और देखिए, -3 मार्क्स हमको एक इनकरेक्ट क्वेश्चन करने पे मिल रहा था. तो अब उसने 5 क्वेश्चंस को इनकरेक्ट किया है, मतलब 5 आंसर्स उसने इनकरेक्ट दिए, गलत आंसर दिए हैं 5. तो हम लोग 5 इंटू -3 कर देंगे. ठीक है, सेम तरीके से जैसे हम लोगों ने किया कि अगर 5 मार्क्स मिलने हैं हमें हर करेक्ट आंसर पे, तो 45 क्वेश्चंस 45 आंसर करेक्ट आंसर्स पे हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? हम लोगों ने क्या किया? 45 इंटू 5. इसी तरह
हमें -3 मार्क्स मिल रहे हैं हर एक इनकरेक्ट आंसर पे। तो 5 इनकरेक्ट आंसर हैं टोटल, तो हमें 5 इनकरेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 इंटू -3, सिंपल। अब देखिए हम लोग 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 2 2 5 प्लस, अब 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 15। और देखिए ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब कि हमें 2 2 5 में से प्लस माइनस क्या होता है? -15 करना है। 2 2 5 में से हमको 15 को माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा? 210। सौरभ के स्कोर कितने आ गए हैं? 210। समझ आ गया ना ये कैसे सॉल्व किया है? हम लोगों ने टोटल स्कोर कैसे निकाला? जितने मार्क्स उसको करेक्ट क्वेश्चंस पे मिले प्लस जितने मार्क्स उसको इनकरेक्ट क्वेश्चन पे मिले, उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर पार्ट बी ऑफ द सेम क्वेश्चन। Anmol gets 30 correct and 5 incorrect answers out of 35. What is his score? अब देखिए, अब एक अनमोल बच्चा है जिसने टोटल 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? टोटल 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना, जिनमें से उसने 30 के आंसर क्या किए हैं? करेक्टली दिए हैं, और 5 आंसर्स के उसने जो आंसर हैं क्वेश्चंस के आंसर उसने इनकरेक्ट दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे इनके टोटल स्कोर। लिखेंगे टोटल स्कोर इज इक्वल टू, अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 5 मार्क्स जो हैं वो मिल रहे हैं हर एक करेक्ट आंसर पे। तो अनमोल ने कितने करेक्ट आंसर किए हैं? 30 करेक्ट आंसर किए हैं ना। 30 आंसर क्वेश्चंस का आंसर उसने करेक्टली दिया है, मतलब कि उसको एक क्वेश्चन पे एक सही आंसर पे उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 30 करेक्ट आंसर पे उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? ऑफ कोर्स 30 इंटू 5, 30 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये तो मार्क्स हो गए करेक्ट क्वेश्चंस के ना, ये मार्क्स हो गए करेक्ट क्वेश्चन के। अब हमें निकालना है कि उसको इनकरेक्ट क्वेश्चंस के जो उसने आंसर दिए उन पे कितने मार्क्स मिले हैं ना। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि -3 मार्क्स जो है वो हर एक गलत आंसर पे मिल रहे हैं, हर एक इनकरेक्ट आंसर पे मिल रहे हैं। और जो अनमोल है उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, मतलब कि कितने क्वेश्चंस का आंसर उसने गलत दिया है? 5 क्वेश्चंस का आंसर। तो जब उसको एक -3 मार्क्स 1 इनकरेक्ट आंसर पे मिल रहा है, तो उसको -3, उसको 5 इनकरेक्ट आंसर्स पे कितने मार्क्स मिलेंगे? उसको 5 इंटू -3 मार्क्स मिलेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय -3, ठीक है। अब हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 150 हो जाएगा ना, 35 ज़ा प्लस 5 3 ज़ा 15, माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 15। अब हमें 150 में से 15 को माइनस करना है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 135। जो हमारा अनमोल है उसके मार्क्स हमें कितने मिले? उसको टोटल मार्क्स मिले हैं मैथ्स के एग्ज़ाम में 135, और जो सौरभ है उसको कितने मिले हैं? उसको मिले हैं 210। ओके, so that's all for today. If you haven't watched the previous videos, go and watch them. क्वेश्चन नंबर, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक्सरसाइज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।